नमस्कार साथियों, हिंदी पद पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज यहाँ पे एक प्रैक्टिस सेट के साथ हम यहाँ पर फिर उपस्थित हैं। तो साथियों, आज यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है। तो इसमें हो जाएगा कि गोदान है, कि गबन है, कि रंगभूमि है, कि बाणभट्ट की आत्मकथा। तो इसमें जो है गोदान, रंगभूमि, गबन ये सारे जो हैं उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के हैं, जबकि बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि सांस्कृतिक विघटन है, कि सामाजिक विषमता है, कि गरीबी है, कि सांप्रदायिक वैमनस्य है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये तमस उपन्यास की जो प्रमुख समस्या है वो सांप्रदायिक वैमनस्य इसमें देखा गया है। और ये रचना किसकी है? तो ये रचना है भीष्म साहनी का उपन्यास है ये। और यहाँ पर अगला प्रश्न है कि सेवा सदन कब प्रकाशित हुआ। तो यहाँ पे हो जाएगा कि 1907 में, कि 1918 में, कि 1920 में, कि 1934 में। तो सेवा सदन की जहाँ तक बात है, ये इसका प्रकाशन सन 1918 में हुआ है। कब हुआ है? तो 1918 में इसका प्रकाशन हुआ है। यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा वृंदावन लाल वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, हिमांशु जोशी, डॉक्टर रांगे राघव। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि जो अमरबेल रचना है इसके लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है। तो सुबह दोपहर शाम, तो यहाँ पे हो जाएगा कि मुंशी प्रेमचंद का है, कि वृंदावन लाल वर्मा का है, उपेंद्र नाथ अस का है, कि कमलेश्वर का है। तो जहाँ तक सुबह दोपहर और शाम उपन्यास की रचना की बात की जाती है, तो यहाँ पे रचना हो जाती है ये कमलेश्वर की रचना ये है। यहाँ पे अगला प्रश्न लेते हैं कि मुझे चांद चाहिए के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र बनर्जी, मुक्तिबोध, या फिर श्रीलाल शुक्ल। तो मुझे चांद चाहिए काफ़ी फेमस रचना मानी जाती है और लगभग हर एग्जाम में यह पूछी जाती है। तो इसके रचनाकार जो हैं वो सुरेंद्र बनर्जी जी को यहाँ पे माना गया है, सुरेंद्र वर्मा जी को माना जाता है मुझे चांद चाहिए। यहाँ पे अगली रचना है कि लड़ाई के नाटककार कौन है। तो लड़ाई रचना जो है इसके नाटक की बात यहाँ पे की गई है। तो यहाँ पे हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उपेंद्र नाथ अस्कर, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मोहन राकेश। तो यहाँ पे लड़ाई एक रचना है जिसके रचनाकार यहाँ पे हो जाएंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन हो जाएंगे? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और ये विधा देखा जाए तो ये नाटक है ही है। यहाँ पे अगला जो है प्रश्न हम लेते हैं कि इसमें से कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि वैदिक हिंसा न बहुत, विश्वस्य विश्वौषधम, बादशाह दर्पण, या फिर पद्मावती। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि पद्मावती जो है वो हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। कौन सी रचना नहीं है? और सारी रचनाएं इधर जितनी भी हैं ये सब हरिश्चंद्र जी की हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना यहाँ पे मानी जाती है, जबकि पद्मावती उनकी रचना नहीं है। तो यहाँ पे नहीं और है एक जो रहता है टॉपिक मेन, यहाँ पे भी फोकस करना है कि यहाँ पूछ रहा है कि रचना नहीं है। तो यहाँ पे हम अगला प्रश्न लेते हैं कि भारतेंद्र युग की केंद्रीय विधा क्या थी। तो भारतेंद्र युग की जो केंद्रीय विधा है वो यहाँ पे पूछा जाता है कि यहाँ पे कौन सी विधा उसकी मेन थी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो भारतेंद्र की जो मेन विधा थी वो हो जाएगा कि उपन्यास है, कि कहानी है, कि नाटक है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंद्र की केंद्रीय विधा जो थी वो नाटक यहाँ पे माना जाता है, नाटक को। हिंदी में समस्या नाटकों के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है। तो हिंदी में समस्या नाटक की बात जहाँ तक आती है तो उसमें हो जाएगा लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लक्ष्मी नारायण लाल का, कि भुवनेश्वर प्रसाद का, कि मोहन राकेश का। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये समस्या प्रधान लक्ष्मी
नारायण मिश्र को माना जाता है। समस्या की बात जैसे ही आएगी वहाँ पे लक्ष्मी जी का नाम आएगा। तो एक लक्ष्मी नारायण लाल है और एक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। तो यहाँ पे याद करके चलना है कि ये लक्ष्मी नारायण की बात हो रही है। समस्या नाटक में लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। निम्न से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आहूत हो जाएगा हरि कृष्ण प्रेमी का, कि मुक्ति रहस्य लक्ष्मी नारायण लाल का, कि विक्रमादित्य उदय शंकर भट्ट का, कि कोणार्क जगदीश चंद्र गुप्त का। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो है इसमें सुमेलित नहीं है। सुमेलित पूछ रहा कि इसमें नहीं है की बात यहाँ पे की गई है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें सही हो जाता है कि इसमें सही नहीं है मुक्ति का रहस्य, लक्ष्मी नारायण लाल की रचना ये नहीं है। तो मुक्ति का रहस्य यहाँ पे सुमेलित नहीं है। इसके जो रचनाकार हैं वो लक्ष्मी नारायण लाल हैं। यहाँ पे लक्ष्मी नारायण लाल और मिश्र में काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है साथियों। तो इसको अच्छे से तैयार करना है कि मुक्ति का रहस्य जो है वो लक्ष्मी नारायण लाल का है, जबकि समस्या प्रधान जो यहाँ पे क्या लिखते हैं वो नाटक, समस्या प्रधान नाटक में यदि देखा जाता है तो वो लक्ष्मी नारायण मिश्र की बात यहाँ पे की गई है। यहाँ पे हम अगली रचना लेते हैं कि स्कंदगुप्त नाटक में यह संवाद किसका है? स्कंदगुप्त नाटक में कि रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो यह किसने कहा है? यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये संवाद किसका है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि धातुसेना का है, कि भट्टार्क का है, कि स्कंदगुप्त का है, कि कुमारगुप्त का है। तो ये काफ़ी फेमस संवाद है। तो ये रोने से भीख मांगने को कुछ अधिकार मिलता है, ये हाथ में जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा। तो ये भट्टार्क का ये एक संवाद माना जाता है। स्कंदगुप्त नाटक से यह लिया गया है। यहाँ पे है एकांकी संग्रह पृथ्वीराज की आँखें के रचनाकार। यहाँ कौन से रचनाकार कौन है पूछ रहा है इसमें। तो इसमें हो जाएंगे भुवनेश्वर, की उदय शंकर भट्ट, की लक्ष्मी नारायण लाल, की राम कुमार वर्मा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकांकी पृथ्वीराज की आँखें। तो पृथ्वीराज की आँखें यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये रचना है राम कुमार वर्मा की। राम कुमार वर्मा की ये रचना यहाँ पे सही हो जाता है। आधे अधूरे के, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा पारिवारिक विघटन की गाथा है, कि स्त्री पुरुष के बीच लगाव और तनाव का दस्तावेज है, या फिर मानवीय संतोष के अधूरेपन का रेखांकन है, या अपर्याप्त रंग निर्दोष से युक्त नाट्य कृति है। तो यहाँ पे आधे अधूरे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है आंसर सही कि अपर्याप्त रंग निर्देशन से युक्त नाट्य कृति, ये यहाँ पे आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सैरंध्र के रचनाकार हैं। सैरंध्र एक रचना है जो काफ़ी फेमस है एग्जाम की दृष्टि से। तो इसके रचनाकार हैं सियाराम शरण गुप्त हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या फिर नरेश मेहता हैं। सैरंध्र लगभग हर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो ये पूछा जाता है और बेहद महत्वपूर्ण रचना भी है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना मानी जाती है। न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो, उपर्युक्त कथन किसका है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कथन पूछा जा रहा है कि न खास हिंदी न खास उर्दू जबान गोया मिली जुली हो। तो यहाँ पे आंसर पूछा जा रहा है कि यह किसका कथन है। तो ये कथन हो जाता है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आंसर सही हो जाएगा यहाँ पे शिव प्रसाद सितारे हिंद का। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उक्त व्यक्ति प्रकरण का रचनाकार कौन है। तो यहाँ रोडा हो जाएगा, हेमचंद हो जाएगा, ज्योतिषर ठाकुर हो जाएगा, या फिर दामोदर शर्मा। यहाँ पे ये
उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार के बारे में पूछ रहा है कि ये रचना किसकी है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसके रचनाकार जो हैं वो दामोदर शर्मा को माना जाता है। नाटक जारी है, यहाँ अगला प्रश्न है, नाटक जारी है काव्य संग्रह के रचयिता हैं श्रीकांत वर्मा, चंद्रकांत देवताले, धूमिल या फिर लीलाधर जगूड़ी। यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये रचना किसकी है। तो ये रचना हो जाएगी किसकी, तो यहाँ पे लीलाधर जगूड़ी की रचना मानी जाती है। नाटक जारी है, नाटक जारी है लीलाधर जगूड़ी की रचना, इसे हम मानते हैं। अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार कौन है। तो यहाँ पे हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, अरुण कमल। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी अपनी केवल धार काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है। अपनी केवल धार, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसके रचनाकार जो हैं वो अरुण कमल हैं। कौन है, तो अपनी केवल धार अरुण कमल की रचना यहाँ पे है। यहाँ पर नए इलाके में किसकी काव्य कृति है। नए इलाके में बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है, आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे भी रचना किसकी है, ये भी अरुण कमल की रचना है। अपनी केवल धार और नए इलाके में ये अरुण कमल की रचना यहाँ पे मानी जाती है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लुकमान अली किसकी काव्य रचना है। तो लुकमान अली जो है वो किसकी काव्य संग्रह यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ मणिमधुकर की है, लीलाधर जगूड़ी की है, कि सौमित्र मोहन की है, या मंगलेश डबराल की है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये रचना किसकी है। तो ये रचना लुकमान जो है, लुकमान अली किसकी रचना यहाँ पे पूछ रहा है कि ये किसकी रचना है। तो आंसर यहाँ पे सही हो जाता है कि सौमित्र मोहन की रचना ये मानी जाती। नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद मतलब अज्ञेय की, या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध की, कि मलयज की, कि शमशेर बहादुर सिंह की। नई कविता नाम किसने दिया, यहाँ पे पूछ रहा है कि नई कविता का नाम किसने दिया। तो यहाँ पे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लेता है, तो इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति विशेषता है। नई कविता की, दलित विमर्श, या प्रगतिवादी, या फिर छायावाद। तो ये लघुमानव की धारणा किसकी प्रवृत्तिगत विशेषता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये हो जाएगा लघुमानव की बात जहाँ पे आएगी, तो वो नई कविता से संबंधित है ये प्रवृत्ति। ये उपमान मैले हो गए हैं देवता, इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, कभी वासान अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। उपर्युक्त पंक्तियाँ निम्नलिखित में से किस कवि की है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये शमशेर बहादुर सिंह की है, कि प्रभाकर माचवे की है, धर्मवीर भारती की है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय की है। तो यहाँ पे देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है, ये काफ़ी प्रसिद्ध पंक्ति है हरीश अज्ञेय जी की। यहाँ पे डी आंसर सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना में पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से कवि अपना मत व्यक्त करता है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा संशय की एक रात, आत्मजयी, अंधा युग, या फिर मुक्तिबोध। नचिकेता के माध्यम से इसमें कवि किस रचना में जो है वो अपनी पौराणिक चरित्र नचिकेता के माध्यम से अपना मत यहाँ पे व्यक्त कर रहा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ में रचना हो जाएगी आत्मजयी। आत्मजयी रचना के बारे में, और इसके रचनाकार जो हैं यहाँ पे कुंवर नारायण की रचना ये मानी जाती है, काफ़ी प्रसिद्ध रचना भी है। तो यहाँ पे नचिकेता के माध्यम से पौराणिक चरित्र यहाँ पे इसका जो है आत्मजयी रचना में बताया गया है। किसकी कविताएं स्वाधीन, यहाँ अगला प्रश्न है कि किसकी कविताएं स्वाधीन भारत का इस्पाती दस्तावेज है। तो यहाँ पे स्वाधीन भारत की बात जब आती है तो यहाँ पे हो जाएगा कि अज्ञेय की रचना है, कि मुक्तिबोध की है, कि गिरिजा कुमार माथुर की है, कि दिनकर की है। तो यहाँ पे साथियों आंसर सही हो जाता है कि जब इस्पाती दस्तावेज यदि किसी को कहा गया है तो
वहाँ पे मुक्ति बोध जी का नाम आ जाता है। इनका पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? यहाँ पे हो जाएगा तार सप्तक हो जाएगा, कि प्रतीक हो जाएगा, कि नए पत्ते हो जाएगा, कि नई कविता हो जाएगी। प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका यहाँ पे पूछी जा रही है कि कौन सी पत्रिका है। तो लगभग सबको पता है कि प्रयोगवाद की शुरुआत जो है तार सप्तक से हुई है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि गीत फरोज में कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, कि दूसरों के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, कि कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, कि कवि ज्ञान और संवेदना से हीन हो जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि कवि क्या कहना चाहता है। तो भी इसमें आंसर सही हो जाएगा, दूसरों से मनमाफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि वह गीत को बेचता है, मतलब उसकी खरीद फरोख्त करता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है, क्षणवाद है कि बौद्धिकता? क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, दुखवाद। तो इसमें नहीं पूछ रहा है कि इसमें कौन सी प्रवृत्ति नहीं है। नहीं और है में हम लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे है कि नहीं है, तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है सी, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। हिंदी कविता में फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता कौन है? तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि शमशेर बहादुर हैं, कि अज्ञेय हैं, कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, कि मुक्ति बोध है। यहाँ पे आंसर ये पूछा जा रहा है कि हिंदी कविता के फैंटेसी का मुखर प्रयोक्ता मतलब जो है कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा गजानन माधव मुक्ति बोध। फैंटेसी की बात जहाँ पे आती है तो हम मुक्ति बोध जी का नाम ही लेते हैं। इसमें से एक काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंगन के पार द्वार, धरती, या फिर ऐसा कोई घर अपने आप ने देखा, या फिर सदा नीरा। यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे अज्ञेय की नहीं पूछ रहा है नहीं, काव्य संग्रह इसमें से नहीं है। तो यहाँ पे सही हो जाता है कि जो है धरती, इनकी रचना, इनका काव्य संग्रह धरती नहीं है, जबकि आंगन के पार द्वार, ऐसा कोई घर आपने देखा, या फिर सदा नीरा इन्हीं की रचना मानी जाती है, मतलब इन्हीं का काव्य संग्रह है। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है कि उर्वशी के तृतीय अंक के आधार पर कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पे शक्तिशाली और दुर्दशा पुरुष भी सुंदरियों के कटाक्ष से आहत हो जाते हैं। उर्वशी मानवी है। उर्वशी कहती है यह देह भाव भ्रांति है। पुनर्वा के अनुसार मर्त्यमानों को देवता कहा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तृतीय अंक के आधार पर कौन सा कथन सही है। इसमें है पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसमें सही हो जाता है आंसर डी, पुनर्वा के अनुसार मर्त्यमानों को देवता कहा जा सकता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, इसमें ऑप्शन था तो इसमें हो जाएगा ए और डी। क्या हो जाएगा? इसमें ए और डी सही हो जाता है, मतलब पहला कथन और यहाँ पे डी वाला भी सही हो जाता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि दिनकर की काव्य कृति रश्मरथी में रश्मरथी कौन है? यहाँ पे कि दिनकर की काव्य से रश्मरथी में रश्मरथी कौन है? तो यहाँ पे कृष्ण हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे, पुनरा हो जाएगा, परशुराम हो जाएंगे। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि वहाँ पे रश्मरथी में जो कहा जाए कि उसका नायक कौन था, तो यहाँ पे नायक हो जाएंगे सी, कर्ण। प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? तो प्रयोगवाद के बाद जो हिंदी कविता की जो नवीन प्रयोग धारा विकसित हुई उसे क्या कहा? तो नई कविता, प्राचीन काव्य, अकविता, या फिर तार सप्तक। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि इसका ये नई कविता। क्या हो जाएगा? नई कविता। कवि और कविता का नाम लिखिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है कि मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंचुक कल्पांतर अखिल विश्व का विवर वक्र कुंडल दिगमंडल। यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ये किसकी रचना है।
तो यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा कि ये अज्ञेय विवर की है, कि पंत परिवर्तन से है, कि निराला कालपांतर से है, मुक्ति जो है गरल दंत से है। तो ये किससे है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आंसर सही हो जाता है कि ये परिवर्तन से है, पंत की परिवर्तन। यहाँ पे अगला प्रश्न है, नहीं अब सारा जो है प्रश्न यहाँ पे समाप्त हो चुका है साथियों। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है ये हमें ज़रूर बताना। तो यदि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जो है सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथियों में, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।